सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम सारी चीजें जानने वाले हैं कि पीएम सुकन्या समृद्धि योजना क्या है एंड इस योजना का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और पीएम सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होने जरूरी है एंड हमें पीएम सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए कहाँ पे हमें अकाउंट खुलवाने चाहिए, मतलब पीएम सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ पे हमें खाते खुलवाने चाहिए। इस वीडियो में ए टू जेड सारी चीजें कवर करने वाले हैं और पीएम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट क्यों नहीं खुलवाना चाहिए ये भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। सो आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, आपको इस वीडियो में सारी डाउट्स एंड सारी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगी। सो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखना कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, सारी चीजें क्लियर हो पाए। सबसे पहला बात कर लेते हैं हम लोग पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पीएम सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक भारत सरकार की एक छोटी योजना है। जो इस योजना को लागू करने का मेन मतलब ये था कि बेटियों की थोड़ी शिक्षा और बेटियों की शादी के खर्च का जो भी मतलब खर्च आता है उसको पूरा करने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, इस योजना को आरंभ 22 जनवरी 2015 में किया गया था। इस योजना को आरंभ करने का मेन मतलब ही यही था। और इस योजना को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रूप है। और इस योजना को लागू करने का मतलब ये था कि बालिकाओं के बीच में जो भी मनभेद थी वो सारी चीजें को क्लियर कर पाए सरकार। और बात कर लेते हैं दूसरी टॉपिक की, सुकन्या समृद्धि योजना का क्या लाभ है। तो मैं आपको बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ आपको मतलब कि सरकार जो है बालिकाओं को 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है अपने जमे पूंजी पे। हाँ, आपने सही सुना, मान लो आपने सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया और उसमें आपने हर महीने 1000 रुपये जमा करे। मान लो आपने एक साल में 12,000 रुपये जमा किए तो पीएम सुकन्या समृद्धि योजना में वार्षिक मतलब एक साल पे आपको 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, यानी कि सालाना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। आपने सही सुना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। और मैं आपको ऐसे एक एग्जाम्पल के तरफ समझा दूं, अगर मान लो आपने 1,000 रुपये हर महीने जमा करो, यानी कि आपने पूरे साल में 12,000 रुपये जमा किए, तो 12,000 रुपये के ऊपर जो आपका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, यानी कि 960 रुपये, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके ऊपर भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आपने जो भी पैसा जमा करे उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आपने मतलब कि टोटल अमाउंट जो कलेक्ट जमा किया उसके ऊपर भी 8% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। हाँ, और मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत आपने मतलब पीएम सुकन्या समृद्धि योजना का जो भी अकाउंट खुलाने के लिए क्या क्या दस्तावेज होने जरूरी है वो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पीएम सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए मतलब कि आपके पास जो भी बालिका का उम्र जो है 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। अगर आपकी बालिका का उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है तो ये इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और आपकी बेटी का यानी कि आपकी बालिका का उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में है तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली बात आपके पास बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। हाँ, आपने सही सुना, आपके पास बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपकी माता पिता का पहचान पत्र एंड माता पिता का आधार कार्ड एंड बालिका का फोटोग्राफ, यानी कि आपको खाता खुलाने के लिए ये 4 चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा माता पिता का पहचान पत्र एंड तीसरा माता पिता का आधार कार्ड, चौथा बालिका का फोटोग्राफ। और अब आपके मन में डाउट्स ये आ रहा होगा कि हम कौन से बैंक में ये अकाउंट खुलाए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया बात, भारत सरकार की जो सरकारी बैंक है जो मतलब टॉप 1 बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, आप उसमें भी जाके आप ये सारी चीजें करवा सकते हो। यानी कि आप बैंक में जाके बोल सकते हो कि हाँ, मुझे अपनी बालिका के लिए पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाने हैं, या आप चाहे तो आप डाकघर पे भी खुलवा सकते हो। हाँ, यानी कि आप अपने नजदीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें भी जाके इस योजना के बारे में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और इस अकाउंट के तहत मैं आपको और बता दूं एक बात कि इस अकाउंट में आपको सालाना यानी कि कम से कम मिनिमम 250 रुपये आप जमा कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना। और इस योजना के तहत यानी कि अगर आप साल में 1.5 लाख रुपए जमा करते हो तो अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर कोई भी सरकार टैक्स नहीं पे करेगी। हाँ, आपने सही सुना, अगर अपने साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हो तो आपसे सरकार कोई भी टैक्स लेने नहीं वाली, क्योंकि इस योजना में आपको टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि अपने इस योजना के तहत मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस योजना में अपनी बालिकाओं के लिए पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बालिकाओं के लिए अकाउंट खुलवा रहे हो तो इस योजना में आपको मिनिमम 250 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपको साल में जमा करने होंगे। और आपको यह अकाउंट 14 साल तक आपको यानी कि आपको इस अकाउंट में पैसा जमा करना होगा। हाँ, आपने सही सुना, और 14 साल से पहले आप इस अकाउंट को बंद भी नहीं करा सकते। यानी कि आपने अपनी बेटी के लिए या अपनी बेटी के लिए जो भी अकाउंट खोला है उस अकाउंट में आपको 14 साल तक पैसा जमा करना होगा। एंड 14 साल के बाद आपको 6 साल की उसमें लॉक इन लग जाती है, उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते 6 साल के बाद। एंड जब आपकी बालिका 21 साल की हो जाएगी मतलब आपको 21 साल में वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मान लो आपने
1000 रुपये करके जो जैसे आप जमा कर रहे थे, आपने एक साल में 12,000 रुपये जमा किया, तो मान लो 14 साल तक आप हर महीने 12,000 रुपये यानी कि आपके सालाना जमा हो रहे हैं। तो मतलब उस पर 8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, उसके साथ साथ कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वो इक्वल होगा 14 साल में आपने टोटल जो भी पैसा मतलब जमा किया है, और 14 साल के ऊपर जो 6 साल तक आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। 6 साल चक्रवृद्धि ब्याज होने के बाद जब आपकी बालिका का टोटल 21 साल उम्र हो जाएगा, आपकी बालिका का 21 साल उम्र नहीं होना चाहिए, जब आपने अकाउंट खुला तब आपकी 21 साल हो जाएंगे, तब उस पैसों को एज अ मैनुअली आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उससे पहले आप यूज़ करना चाहो, यानी कि अपनी बेटी की मतलब शिक्षा के लिए या बेटी की शादी के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, यानी कि आप अकाउंट में 14 साल पैसा जमा कर देते हो, उसके बाद 4 साल यानी कि जब आपकी बेटी का 18 साल हो जाता है, अकाउंट खुलाए हुए जब 18 साल हो जाए, तब आपकी बेटी भले आप अगर आप 10 साल की उम्र में उस बेटी का अगर आप पीएम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोले तो वो यानी कि 28 साल में आप उस पैसे को निकाल सकते हो। तो मेरी मतलब रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जब आपकी बेटी का यानी कि जब भी आपकी बेटी का उम्र कम हो, तब आप इस अकाउंट को खुलवाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस टाइम में आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगी, जिस रीज़न से आप सारी चीज़ों की योजना का लाभ उठा सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस योजना के तहत आप जो है 18 वर्ष के मतलब जब हो जाते हैं, तब आप अगर कभी आप बेटी की पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी करने के तहत आप उस पैसे को 50% देंगे, उसके आधा पैसा ही ले सकते हो, पूरा पैसा उस टाइम में नहीं ले सकते हो। जब तक 21 साल नहीं होंगे तब तक आप उस पैसों को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी इस योजना का मैं आपको बता दूं, इस योजना की मतलब क्या हानि है वो भी इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। मतलब इस योजना को कम उम्र के बालिकाओं के लिए ही बेटर रहेगा। अगर आप आपकी बेटी की उम्र ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ मत, इस योजना में अकाउंट मत खुलवाना। नंबर 2 मैं आपको बता दूँ, आपको जो है 21 साल तक आपको अपने पैसों का वेट करना पड़ता है। आपने जो भी पैसा जमा किया है उसके लिए आपको 21 साल तक रुकना पड़ता है। हाँ, आपने सही सुना, मान लो आपने जो भी स्टार्टिंग से पैसा जमा किया 14 साल तो आपको पैसा उसमें जमा करने ही पड़ते हैं, कंटिन्यू आपको पैसा जमा करना होता है, और उसके बाद 6 साल का लॉक लग जाता है, उस पैसों को आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, यानी कि 21 साल से पहले आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नंबर तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि उस पैसे को यूज़ करना चाहो, या आप सोचते हो कि उस अकाउंट को मैं बंद करा दूं, तो उस अकाउंट को 5 साल से पहले बंद ही करा सकते हो। आपने सही सुना, यानी कि अगर मान लो अपने स्टार्टिंग में अकाउंट खोल भी लिया, आप चाहते हो कि नहीं उसको बंद कर दूं, उसका पैसा निकाल लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस वर्ष में आपने उस अकाउंट को खोला है, मान लो अगर आपने 2024 में अकाउंट को खोला, आप 1 साल भरने के बाद 2025 तक अपने अमाउंट में जमा किया, अब चाहते हो उस पैसे को मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो मैं अकाउंट बंद कर दूँ, पैसा निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वो अकाउंट 5 साल के लिए बंद हो जाएगा, यानी कि 2030 से पहले उस पैसे को भी नहीं उठा सकते जो आपने 1 साल जमा किया है। और एक बात और मैं बता दूं, इस योजना के तहत अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया और उस अकाउंट में आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपको मतलब कि आपको फाइन पे करना पड़ता है, यानी कि जो भी उसका मतलब कि डिडक्शन होता है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा, उससे पहले आपने जो भी पैसा जमा किया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पैसा को उठाना चाहते हो तो आपके पास जब आपकी मेजोरिटी पूरी हो जाती है, जब आप 21 साल आपके हो जाते हैं, तब उस टाइम पे मतलब कि आपकी बालिका की जो भी मैंने आपने डॉक्यूमेंट दिया था, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप उस पैसे को उठा सकते हो। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ऐसा ना हो कि अगर मान लो आपके माता पिता में से या मतलब आपने अपनी बेटी के लिए जिसके लिए अकाउंट खोला था, मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो आप उस पैसे को कैसे उठा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपकी बालिका की मृत्यु हो गई, तो आपके बालिका के पास जो मृत्यु होगी, जो डेथ सर्टिफिकेट, आप डेथ सर्टिफिकेट ले जाके आप बैंक में अपना, फिर आपको प्रूफ करना होगा कि हाँ ये मेरी बेटी है, मैं ही उसका पिता होता, और उसके लिए आपके पास जो भी है पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारी डॉक्यूमेंट जो भी बैंक वाली मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप वो पैसा अपने मतलब अपने अकाउंट में आप वहाँ से ले सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, पीएम सुकन्या समृद्धि योजना का क्या लाभ है, एंड पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हमें क्या क्या दस्तावेज खोलने के लिए होने चाहिए, एंड हमें किस बैंक में हमें पीएम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एंड इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी चीज़ें भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।